हाय एवरीबॉडी। तो हम कहानी सुनने वाले हैं ब्रैंडन की। ब्रैंडन का सिर्फ एक ही शौक है, उसके अलावा उसे और कुछ नहीं सूझता। वो है दूसरों के साथ रिलेशन बनाना। उसे अलग अलग लड़कियों के साथ दिन रात सोने में, उनके साथ रिलेशनशिप बनाने में ही मज़ा आता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रैंडन को नहीं पता कि वो इस रिलेशनशिप बनाने को लेकर एडिक्टेड हो चुका है। वो कहीं भी जा रहा हो, गाड़ी में जा रहा हो, मेट्रो में जा रहा हो, उसका सिर्फ दिमाग में एक ही बात घूमती रहती है, लड़कियाँ। वो हर रात अपने घर में अलग अलग लड़कियाँ बुलाता है और उनके साथ सोता है और खुद को खुश करता है। अब देखना है कि अब आगे ब्रैंडन की ज़िंदगी में होता क्या है। एक सीन में हमें दिखाया जाता है कि ब्रैंडन जो है वो मेट्रो में जा रहा होता है। वहाँ पे एक लड़की रहती है। उस लड़की को वो घूरने लगता है बहुत ही बुरे तरीके से। वो लड़की अनकंफर्टेबल होती है और उससे पीछा छुड़ा के इधर उधर चली जाती है ताकि ब्रैंडन उसे ढूंढ ना पाए। ब्रैंडन को अफसोस होता है। फिर वो मेट्रो के ही वॉशरूम में जाकर खुद को खुश करता है, खुद को सेटिस्फाई करता है, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था इसके अलावा। उसके बाद वो सीधे ऑफिस पहुंचता है। अब अपने बॉस से मिलता है डेविड और जानता है कि ब्रैंडन किस तरीके के नेचर का है। उसको बस खुद को खुश करना है अलग अलग लड़कियों के साथ सोकर। उसी रात ऑफिस की एक पार्टी में, जहाँ पे डेविड कोशिश करता है कुछ लड़कियों को इम्प्रेस करने की, लड़कियाँ डेविड से तो इम्प्रेस नहीं होती बल्कि ब्रैंडन से इम्प्रेस हो जाती हैं। वहीं पे एक लड़की ब्रैंडन को अपने कार में लिफ्ट देती है, क्योंकि उस लड़की का भी इरादा यही रहता है कि वो अब ब्रैंडन के साथ रात को सोएगी। ओके, फिर दोनों एक सुनसान सी जगह पर जाते हैं और अच्छा खासा टाइम स्पेंड करते हैं। ब्रैंडन उसके साथ रिलेशन बनाता है। ब्रैंडन काफ़ी खुश होता है। घर वापस आता है तो देखता है उसके घर में ऑलरेडी कोई है। उसे लगता है कोई चोर है। वो बैट लेकर उसे मारने जाता है, लेकिन वो देखता है कि कोई और नहीं बल्कि सीसी आई हुई है। सीसी कोई और नहीं बल्कि ब्रैंडन की खुद की बहन होती है। ब्रैंडन नोटिस करता है कि सीसी बहुत ज़्यादा अपसेट है, डिप्रेस्ड है। शायद उसको उसके रिलेशन में धोखा मिला है। किसी लड़के ने उसको यूज़ करने के बाद छोड़ दिया है। ब्रैंडन नहीं चाहता कि सीसी वहाँ रहे, लेकिन सीसी के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो ब्रैंडन के पास रहने आई है। सीसी जब वॉशरूम में अपने बॉयफ्रेंड से रिक्वेस्ट कर रही होती कि उसे वो ना छोड़े, उसको उसके पास रख ले, वो उससे बहुत प्यार करती है, तो उसका बॉयफ्रेंड उससे झगड़ा करता है। ये सारी बातें ब्रैंडन बाहर से सुनता है। ब्रैंडन समझ जाता है कि सीसी को किसी ने धोखा दिया, उसका दिल किसी ने तोड़ा। अब सीसी जब पूछती है ब्रैंडन से कि अब उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, क्या वो ब्रैंडन के पास रह सकती है, ब्रैंडन को डर है कि कहीं सीसी को उसकी इस गंदी आदत के बारे में पता न चल जाए, इसलिए वो मना करता है। लेकिन फिर सीसी उसे मना लेती है। सीसी काफ़ी खुश होती है। रात को ब्रैंडन उसे एक डिनर में लेकर जाता है। वहाँ पे सीसी एक गाना भी गाती है। सीसी के गाने में काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। वो अपने पेन को गाने के थ्रू इजहार करती है, तो ब्रैंडन को जो है, ब्रैंडन की आंखों में पानी आ जाता है कि उसकी बहन इतनी दर्द में है। वहीं पे सीसी डेविड से मिलती है, जो कि ब्रैंडन का बॉस था। अब डेविड जो है वो सीसी को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करने में लगा हुआ है। अब ब्रैंडन जानता है कि डेविड एक प्लेबॉय है, सीसी का दिल फिर टूटेगा, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता। अब कार में ही जब सीसी डेविड को किस करने लगती है तो ब्रैंडन को बुरा लगता है। अब सीसी जो है वो डेविड को ब्रैंडन के घर लेकर जाती है और वहाँ दोनों आपस में सो जाते हैं। ब्रैंडन को ये बातें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि अब उसे डर है कि सीसी का दिल दोबारा टूटेगा। वो जॉगिंग के लिए निकल जाता है और जब वो वापस आता है तो वो अपना बेड सही करता है, क्योंकि अभी अभी उस बेड में डेविड और सीसी ने रिलेशन बनाया है। अब वो सो जाता है। सीसी रात को आके ब्रैंडन को पकड़ के सोती है, तो ब्रैंडन उसे गुस्से में भगा देता है। एक तरफ ब्रैंडन नहीं चाहता कि सीसी को उसके एडिक्शन के बारे में पता चले, दूसरी तरफ वो अपना एडिक्शन रोक भी नहीं पाता। और फिर वो अपनी ही एक ऑफिस की कलीग के साथ वो रात बिताता है। दोनों बातें करते हैं, रिलेशन बनाते हैं। ब्रैंडन अपने कुछ दिल की बात भी बोलता है। अब ब्रैंडन क्या करे समझ में नहीं आ रहा। सीसी को जाने के लिए भी नहीं बोल सकता। अब जब वो वापस आता है तो एक दिन वो बाथरूम में खुद को खुश कर रहा होता है। सीसी ये चीज़ देख लेती है। ब्रैंडन आके सीसी को बोलता है कि मेरी लाइफ से दूर रहो, मेरी चीज़ों को मत छेड़ो, तुमको बहुत पछतावा होगा। सीसी थोड़ा डर जाती है। सीसी एक दिन अब ब्रैंडन का लैपटॉप ओपन करती है, तो उसमें वो गंदी गंदी मूवीज़ रहती हैं, जो कि सीसी देखने लगती है। ब्रैंडन को समझ में नहीं आता कि आखिर सीसी को इन सब से दूर कैसे रखे। वो अपनी सारी गंदी मैगजीन्स, अपने सारी मूवीज़ वगैरह डिलीट कर देता है, मैगजीन्स फेंक देता है। वो परेशान होता है, क्योंकि एक तरफ उसकी लत है और एक तरफ उसकी बहन है। ब्रैंडन को खुद फील होता है कि अब उसके अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं। उसका दिमाग बंटने लगा है। अब वो एक होटल के कमरे में अपने ऑफिस को कलीग को बुलाता है और उसके साथ रिलेशन बनाने का डिसाइड करता है। कुछ देर तक कोशिश भी करता है, लेकिन वो उस लड़की को खुश नहीं कर पाता है। वो लड़की वहाँ से चली जाती है, लेकिन ब्रैंडन हार मानने वाला नहीं था। वो अब एक कॉल गर्ल को बुलाता है और फिर उसके साथ पूरी रात बिताता है, लेकिन फिर भी वो उसे भी खुश नहीं कर पाता। ब्रैंडन समझ जाता है कि उसका दिमाग कहीं और बटा हुआ है, वो कुछ और सोच रहा है, आखिर हो क्या रहा है उसके साथ। घर आता है तो लाइफ में पहली बार कार्टून चला के देखता रहता है। वो उसे अच्छा लगता है कार्टून देखना। उसके पास आके सीसी बैठती है। सीसी हमेशा ब्रैंडन के पास रहना चाहती है। शायद वो अपने भाई का साथ चाहती थी, लेकिन ब्रैंडन उसको डांट के गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है। अब ब्रैंडन वापस एक रेस्टोरेंट जाता है। वहाँ एक लड़की से अजीब सी बातें करता है, उसको छेड़ने लगता है। उसका बॉयफ्रेंड
बॉयफ्रेंड आता है और वो ब्रैंडन को बहुत मारता है। ब्रैंडन चुपचाप मार खाता है, जैसे उसको जो चोट लग रही है उससे वो शांत हो रहा है। ब्रैंडन को नहीं पता कि ये चेंजेस उसमें क्यों आ रहे हैं, कहाँ उसका मन भटका जा रहा है। अब वो एक पब में जाकर एक मेल से, एक आदमी से रिलेशन बनाता है, लेकिन फिर भी ब्रैंडन खुश नहीं होता। ब्रैंडन को नहीं पता उसे क्या चाहिए, आखिर वो क्या कर रहा है अपनी ज़िंदगी के साथ, क्यों उसके अंदर ये बदलाव आ रहे हैं। और उसके बाद वो एक दिन मेट्रो से ट्रैवल कर रहा होता है, लेकिन मेट्रो को बीच में ही रोक दिया जाता है। जब पता चलता है सबको कि किसी ने मेट्रो के सामने आकर खुदकुशी करने की कोशिश की, इसीलिए मेट्रो रोक दी गई है। ब्रैंडन को पता नहीं क्यों सीसी का ख्याल आता है, क्योंकि वो भी अकेली है और ब्रैंडन से हमेशा सहारा मांगती है। वो सीसी को फ़ोन लगाता है, लेकिन फ़ोन नहीं उठाती। ब्रैंडन भागता है घर में तो देखता है सीसी खून से लथपथ है, उसने खुदकुशी करने की कोशिश की। उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराता है और ब्रैंडन अब उसका ध्यान रखने लगता है, उसको बिल्कुल अपने बेबी की तरह प्यार करता है, उसको केयर करता है। फिर एक दिन बारिश होती है तो ब्रैंडन उस बारिश में जाके खूब रोता है, जैसे मान लो उसके अंदर का जो भी गुबार था वो निकल गया, वो अंदर से शांत हो गया है। अब अगले सीन में दिखाते हैं कि ब्रैंडन मेट्रो में ट्रैवल कर रहा है, एक लड़की सामने से उसे अप्रोच करती है, लेकिन ब्रैंडन को अब कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी उसे अप्रोच करे, अब उसे किसी लड़की की तरफ उसका ध्यान नहीं जाता। और अंत में हमें ऐसा दिखाते हैं कि ब्रैंडन अब सुधर चुका है, अपनी सीसी की वजह से ही सुधर चुका है, उसका ध्यान रखते रखते, और कहानी इस तरीके से यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। थैंक यू।